अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और ज़िक्र इलाही की मिठास समेटने वाले सच्चे तालिबों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कायनात के असरार व रुमूज़ और बातनी कमालात के सफ़र में आज हम इस मौजू की दहलीज़ पर दस्तक दे रहे हैं जिसे तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा रूहानी ख़जाना माना गया है, यानी इसमें आज़म की हकीकत और इसकी नाकाबिले तस्ख़ीर ताकत का तारुफ़। जी भाइयों, आज हम बंदगी की उस बुलंद चोटी पर कदम रखने जा रहे हैं जिसे पा लेने वाला कायनात का अमीर तरीन इंसान बन जाता है, क्योंकि इसमें आज़म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो सबसे बड़ा नाम है कि जिसके बारे में मेरे और आपके प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर तस्दीक सब्त फरमाई कि जब इस नाम के ज़रिए अल्लाह को पुकारा जाए तो वो ज़रूर जवाब देता है, और जब इसके वसीले से कुछ मांगा जाए तो वो कभी रद्द नहीं फरमाता। मुफस्सिरीन किराम और सूफियाए इज़ाम फरमाते हैं कि इसमें आज़म अल्लाह की वो सिफ़त है जो तमाम सिफ़तों पर गालिब है, और ये वो कुंजी है जो तकदीर के बंद दरवाज़ों को सेकंडों में खोल देती है। ज़रा इस बात की गहराई पर गौर करें कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा किसी न किसी निज़ाम के तहत चल रहा है। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, चाँद अपनी मंजिलें तय करता है और समंदर अपनी हुदूद में रहता है, मगर इसमें आज़म वो एटमी ताकत है जो इन तमाम ज़ाहिरी निज़ामों को मुअत्तल करने की सलाहियत रखती है। सूफिया किराम की महफ़िलों में ये बात बड़े ज़ौक़ से बयान की जाती है कि इसमें आज़म दरअसल वो नूरी इस्म है जिसका रिश्ता बराह रास्त कलिमे कुन फ़यकून के साथ जुड़ा हुआ है। जब एक साहिब हाल बुज़ुर्ग अपनी ज़ुबान पाक से इसमें आज़म अदा करता है तो कायनात के तमाम क़वानीन हाथ बांधकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब बंदा नहीं बोल रहा होता, बल्कि बंदे की ज़ुबान पर खुद खालिक़े कायनात की बड़ाई का वो राज जारी होता है जिससे पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देते हैं और समंदरों के सीने चाक हो जाते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हर दौर के इंसान ने, चाहे वो नबी हो या वली, इसमें आज़म की तलाश इसलिए की ताकि वो अपने रब की उस ख़ास कुदरत का मुशाहिदा कर सके जो आम इंसानों की नज़रों से पोशीदा है। अहले सुन्नत के मशाइख का ये पुख्ता ईमान है कि इसमें आज़म अल्लाह की तरफ से अपने चुनीदा बंदों को दिया जाने वाला वो शाहाना एज़ाज़ है जिसके बाद उनकी पुकार बराह रास्त अर्श मौला तक पहुँचती है और इसमें कोई रुकावट बाकी नहीं रहती। मेरे भाइयों, ज़रा सोचें कि दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरान आए और चले गए, उनके पास फौजें थीं, उनके पास ख़जाने थे, मगर वो आज मिट्टी तले दफन हैं और उनकी पुकारी हुई कोई फरियाद आज सुनने वाला कोई नहीं। मगर जिन फ़कीरों के पास इसमें आज़म का नूर था वो 900 साल पहले भी मुर्दों को ज़िंदा करते थे और आज भी उनकी कब्रों से फैज़ जारी है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के उस नाम को पहचाना जो फ़ानी दुनिया को बाकी में बदल देता है। इसमें आज़म की हकीकत को समझने के लिए सूफिया एक बहुत प्यारी मिसाल देते हैं। वो फरमाते हैं कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी तोंद वाली तिजोरी हो जिसमें दुनिया का सारा सोना और हीरा भरा हो, तो आप उसे हथौड़े से नहीं खोल सकते, बल्कि उसके लिए आपको वो बारीक सी चाबी चाहिए जिसके बगैर वो लॉक नहीं खुलता। इसमें आज़म अल्लाह के ख़जानों की वो छोटी सी और नाजुक सी चाबी है जिसे पाने वाला बज़ाहिर दुनिया की नज़र में एक गरीब फ़कीर होता है, मगर गैब की दुनिया में उसकी बादशाही का डंका बज रहा होता है। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना यानी 99 नामों में से हर नाम बरकत वाला है, मगर इसमें आज़म वो वाहिद नाम है जो कायनात के तमाम हक़ाइक़ को समेटे हुए है और जिसके अंदर इसमें अल्लाह की वो मुकम्मल तजल्ली मौजूद है जो एक पल में किसी भी अनहोनी को होनी में बदल सकती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आज अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रहीं और हमें हर तरफ से बंदिशों ने घेरा हुआ है, तो इसकी बड़ी वजह यह है कि हम अल्लाह के इन ख़ास नामों से गाफिल हो चुके हैं जो कायनात के ताले खोलने के लिए नाजिल हुए थे। सूफियाए किराम का ये मुशाहिदा रहा है कि इसमें आज़म सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक ख़ास रूहानी फ्रीक्वेंसी है जो ज़ुबान पर तभी असर करती है जब पुकारने वाले का बातिन आईने की तरह शफ़ाफ़ हो चुका हो। जैसे अगर टॉर्च का बल्ब सही हो मगर उसके पीछे बैटरी डिस्चार्ज हो तो वो रोशनी नहीं देती, बिल्कुल इसी तरह अगर ज़ुबान पर इसमें आज़म हो मगर दिल गुनाहों से मैला हो तो वो कमाल ज़ाहिर नहीं होता। इसीलिए अहले सुन्नत के मशाइख सबसे पहले तज़किया नफ्स
اور قلب کی صفائی پر زور دیتے تھے تاکہ جب بندہ اسم اعظم پکارے تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق پکار اٹھے کہ دیکھو اللہ کا وہ بندہ بول رہا ہے جس کی آواز رب کے دربار میں سنی جاتی ہے۔ مفسرین کرام نے اپنی تفاسیر میں ان تمام مواقع کا تذکرہ کیا ہے جہاں اسم اعظم کی بدولت کائنات کے بڑے بڑے معجزات رونما ہوئے، چاہے وہ تخت بلقیس کا سیکنڈوں میں پہنچنا ہو یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کے ان ناموں کی برکت تھی جو اللہ کے پیاروں کے سینوں میں امانت تھے۔ آج ہمیں اس حقیقت کی طرف واپس مڑنا ہوگا کہ ہمیں وظیفوں اور عاملوں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اس اصل بادشاہ کو اس کے اصل نام سے پکارنا سیکھنا ہے جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس دن ایک مومن کو اسم اعظم کی سمجھ آ گئی، اس دن اسے دنیا کی تمام دولتیں کچرا نظر آنے لگیں گی، کیونکہ اسے وہ بینک بیلنس مل جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج کی اس گفتگو کے اس پہلے حصے کا نچوڑ یہی ہے کہ اسم اعظم اللہ کی وہ حتمی رضا ہے جو بندے کو اس کی بندگی کی انتہا پر ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ناموں کی سچی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں اور یہ جان لیں کہ جس کے ساتھ اللہ کا نام ہے اس کے ساتھ پوری کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسم اعظم کی سچی تشنالبی عطا فرمائے اور ہمیں اس نوری چابی تک پہنچنے کے لیے پہلے اپنے دل کو اللہ کا گھر بنانے کی ہمت عطا فرمائے۔ یہ وہ روحانی حقیقت ہے جو ہمیں عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے اور ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم کائنات کے اس عظیم خاندان کے فرد ہیں جن کا سہارا خود رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ ایک منٹ دوستو، جی بھائیوں، اسم اعظم کی اس عظیم طاقت اور اس کی روحانی بنیادوں کے اس ایمان افروز تذکرے کے بعد اب ہم گفتگو کے دوسرے نقطے کی طرف بڑھیں گے، جہاں ہم یہ پراسرار پہلو کھولیں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے نام کو تمام ناموں میں چھپا کر کیوں رکھا، اور اسے مخفی رکھنے میں کائنات کی کون سی ایسی مصلحت پوشیدہ ہے کہ جسے اولیاء اللہ برسوں کی تپسیا کے بعد پا لیتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہوگا جو آپ کے تجسس کو عروج کر لے جائے گا اور آپ کو اسم اعظم کی صحیح تلاش کا راستہ دکھائے گا۔ اس کی تفصیل ہم عمر سے جانیں گے۔ جی عمر۔ شکریہ مبشر صاحب۔ جی بالکل بھائیو، اسم اعظم کی طاقت اور اس کی عالمگیر حکمرانی کے نورانی تذکرے کے بعد اب ہم بندگی کے ایک ایسے پراسرار اور گہرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو صدیوں سے سالکین اور اولیاء اللہ کے درمیان ایک خاص توجہ کا مرکز رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر کائنات کے اتنے بڑے نام کو تمام اسمائے الہیہ میں چھپا کر کیوں رکھا گیا، اور اس عظیم راز کو مخفی رکھنے میں قبض خداوندی کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں حسن اور توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنی تمام انمول نعمتوں کو غائب کے پردوں میں چھپایا ہوا ہے۔ صوفیاء کرام اور مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے موت کا وقت انسان سے چھپایا تاکہ وہ ہر لمحہ موت کے لیے تیار رہے، اور اللہ نے شب قدر کو پورے ماہ رمضان کی راتوں میں مخفی رکھا تاکہ بندہ سارا مہینہ تڑپ کر اس کی تلاش میں راتیں جاگ کر گزارے، اور جیسے جمعے کے دن وہ قبولیت کی خاص گھڑی چھپا دی گئی تاکہ بندہ پورا دن ذکر اور استغفار میں لگا رہے، بالکل اسی طرح اسم اعظم کو اپنے 99 مبارک ناموں میں اس لیے مخفی فرمایا تاکہ بندے کے لبوں پر ہر لمحہ اللہ اللہ کی تسبیح جاری رہے اور وہ اسے ڈھونڈنے کی تڑپ میں پورے کے پورے اسمائے حسنہ کو اپنی سانسوں کا حصہ بنا لے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس الہی مصلحت کی باریک بینی پر غور کریں کہ اگر اسم اعظم سب پر ظاہر ہوتا تو دنیا کا ہر لالچی انسان صرف ایک بار اس نام کو پڑھ لیتا اور اپنے مطلب کی دعا مانگ کر دوبارہ غفلت کی نیند سو جاتا، لیکن رب کائنات کو تو اپنے بندے کی یہ ادا سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے کہ جب اس کا بندہ پیاسا بن کر کبھی اسے یا رحیم کہہ کر پکارتا ہے، کبھی یا کریم کی دہائی دیتا ہے، اور کبھی یا حیو یا قیوم کے وسیلے سے اپنی بگڑی تقدیر سنوارنے کی بھیک مانگتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کو چھپانے کی پہلی اور بڑی حکمت بندے کی باطنی صفائی اور اس کی روحانی مشقت ہے، کیونکہ جب ایک طالب حق اسم اعظم کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ اللہ کے سینکڑوں ناموں کا وظیفہ کرتا ہے، اور انہی وظیفوں کی رگڑ سے اس کے دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو جاتا ہے کہ پھر اسم اعظم اسے خود بخود کسی پردے میں چھپا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے بندے، جس کی تجھے تلاش تھی وہ میں ہی ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پردے دراصل ہماری غفلت کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں کوئی پردہ نہیں ہے۔
اللہ تو ظاہر اور باطن ہر جگہ موجود ہے، مگر اسے چھپا ہوا صرف اس لیے کہا گیا کہ بندے کی تڑپ میں اخلاص پیدا ہو سکے۔ اسے ایک بہت پیاری مثال سے سمجھیں کہ جیسے اگر کوئی کسان کسی زمین میں خزانہ ڈھونڈ رہا ہو تو وہ اسی لالچ اور اسی کوشش میں پوری کی پوری زمین کو کھود ڈالتا ہے، اور جب تک اسے خزانہ نہیں ملتا وہ محنت کرتا رہتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خزانہ ملے نہ ملے وہ پوری زمین اتنی نرم ہو جاتی ہے کہ وہ بہترین فصل اگانے کے قابل بن جاتی ہے۔ بالکل یہی مثال اسم اعظم کی تلاش کی ہے کہ آپ خزانہ یعنی اسم اعظم ڈھونڈتے ہیں، اور آپ کی نیت اور آپ کے ذکر کی وجہ سے آپ کے دل کی زمین اتنی نرم ہو جاتی ہے کہ اس میں پھر ولایت اور معرفت کی فصلیں لہلہانے لگتی ہیں۔ اہل سنت کے مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ مرید کو اسم اعظم کے وظائف دینے سے پہلے اسے تڑپاتے تھے تاکہ وہ اپنی اوقات کو پہچان لے، کیونکہ یہ وہ تلوار ہے جو صرف اسے دی جاتی ہے جو اس کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کو پوشیدہ رکھنے کا ایک دوسرا اہم سبب اس کا ناجائز استعمال روکنا بھی تھا، کیونکہ یہ کلمہ کن فیکون کا ایک مظہر ہے۔ اگر یہ ہر قص و ناقص کی زبان پر جاری ہو جاتا تو دنیا کا توازن بگڑ جاتا، لوگ اسے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس راز کو صرف اپنے ان سچے وفاداروں تک محدود رکھا جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے مار چکے ہوں، جن کے لیے اپنا جینا مرنا، اپنا رزق اور اپنی خواہش کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ خود کو نہیں مٹا لیتا وہ اللہ کے نام کو نہیں پا سکتا، کیونکہ ایک وقت میں دو دل میں دو نام نہیں سما سکتے۔ یا آپ کا اپنا نام یعنی آپ کی اپنی ہستی ہوگی، یا اللہ کا نام یعنی اسم اعظم ہوگا۔ آج کے اس دور میں جہاں لوگ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے جس سے ہماری لاٹری نکل آئے یا دشمن برباد ہو جائے، تو یاد رکھیے اسم اعظم جادو کا منتر نہیں ہے، بلکہ یہ بندگی کا عروج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی صحابہ نے اللہ کو مختلف ناموں سے پکارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس نے اسم اعظم سے دعا مانگی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کے اشارے تو دیے مگر اسے مکمل طور پر کھولا نہیں تاکہ جستجو کا ذوق قائم رہے۔ آج کی یہ علمی گفتگو ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ تلاش اصل میں بندگی کا حاصل ہے۔ اگر منزل فوراً مل جائے تو راستے کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسم اعظم اللہ کی صفت قدوسی میں اس لیے چھپا ہے تاکہ آپ اپنی آنکھ، زبان اور کان کو ہر گندگی سے پاک کریں، تبھی اس نورانی نام کی تجلی آپ کے سامنے ظاہر ہوگی۔ مفسرین اعظام لکھتے ہیں کہ جیسے انسان کی جسمانی خوراک میں توازن ضروری ہے، اسی طرح روحانی غذا یعنی اللہ کے ناموں کی تکرار میں بھی تدریج رکھی گئی ہے۔ پہلے بندہ یا اللہ اللہ کہہ کر دل کو منور کرتا ہے، پھر یا رحمان و یا رحیم کہہ کر اسے نرم کرتا ہے، اور بالآخر اسم اعظم اسے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں پہنچ کر دعا کا ہاتھ تو زمین پر ہوتا ہے مگر اس کی قبولیت عرش معلیٰ پر ہو چکی ہوتی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ انوار اسم اعظم کی اس تلاش کو صرف الفاظ کا کھیل نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنے اخلاق کا حصہ بنائیں، اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ ہر حال میں رب کا دامن تھامے رکھے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو السلام کے رنگ میں رنگ لیا، اس کے لیے پھر تمام نام اسم اعظم بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کے دل سے خود غرضی کا کالا دھواں نکل چکا ہوتا ہے۔ آج کی یہ گفتگو بندگی کی ان باریک تہوں کو کھول رہی ہے جو ہمیں غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پیارے ناموں کی سچی حرمت پہچاننے اور ان ناموں کے ذریعے اس مالک حقیقی کو ڈھونڈنے کی طرف عطا فرمائے۔ یہ وہ روحانی راستہ ہے جو صرف محبت کرنے والوں کا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو تا قیامت کامیابی کا ضامن ہے۔ جی بھائیو، اسم اعظم کو مخفی رکھنے کے ان پراسرار الہی رازوں اور اس تلاش کے پاکیزہ ذوق کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم اس روحانی سفر کے تیسرے اور انتہائی بصیرت افروز مرحلے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، جہاں ہم قرآن مجید کے ان انمول گوشوں کی سیر کریں گے اور ان مخصوص آیات کا تذکرہ کریں گے جن میں کائنات کا سب سے بڑا نام چھپا ہوا ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، ذرا اپنے دل کے دروازے کھول کر اس حقیقت پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اگرچہ اپنے اس سب سے بڑے نام کو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھا ہے، مگر اپنے پیارے حبیب مدینہ منورہ کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے اپنی امت پر یہ عظیم احسان بھی فرمایا کہ ان آیات کی نشاندہی فرما دی جن میں اسم اعظم کا نور چمک رہا ہے،
ताकि अल्लाह का कोई भी सच्चा तालिब मुकम्मल महरूमी का शिकार न हो। अहादीस मुबारका की मोतबर किताबों में हज़रत अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा से मरवी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आज़म की तलाश के लिए 3 बड़ी सूरतों की निशानदही फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का वो नाम कि जिससे पुकारो तो वो जवाब देता है, वो कुरान मजीद की इन 3 सूरतों में मौजूद है, यानी सूरह अल-बक़रा, सूरह आले इमरान और सूरह ताहा। सूफिया किराम और मुफस्सिरीन इज़ाम इस नबवी इशारे के बाद इन सूरतों की उन गहराइयों में उतर गए जहां अल्लाह की बड़ाई के समंदर मौजज़न है। जब हम सूरह अल-बक़रा की तरफ देखते हैं तो हमें कलाम इलाही की वो सबसे अजीम और शान वाली आयत नज़र आती है जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है, यानी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस एक आयत के अंदर तौहीद की वो जलालत और रुबूबियत की वो चमक है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और इसके इब्तिदाई कलिमात में ही वो 2 अजीम नाम मौजूद हैं जिन्हें कसीर उलमा ने इसमें आज़म करार दिया है, यानी या हय्यु या क़य्यूम। इस मकाम पर ज़रा गौर करें कि वो रब जो हर चीज़ को हयात देने वाला है और जो कायनात के एक एक ज़र्रे को संभाले हुए है, उसने इन नामों के अंदर तकदीर बदलने का राज क्यों रखा है? क्योंकि हयात और क़याम ही तमाम सिफ़ात की बुनियाद हैं। फिर जब हम सूरह आले इमरान के आगाज़ की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ भी मेरे रब ने इसी अंदाज में अपनी बड़ाई का तज़किरा फरमाया। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये मुसलसल दूसरी सूरा है जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे के मुताबिक इसमें आज़म इन नामों में जलवागर नज़र आता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इन मकामात का जिक्र फरमाकर हमें ये समझा दिया कि जो बंदा इन नामों के ज़रिए तड़प कर दुआ मांगेगा, उसकी पुकार को अल्लाह के अर्श तक पहुँचने से कायनात की कोई दीवार नहीं रोक सकेगी। अहले सुन्नत के मशाइख का ये तरीक़ा रहा है कि वो अपने मुरीदों को तिहाई रात के वक्त उठकर इन आयात के विर्द की तलकीन फरमाते थे, क्योंकि उनका ये मुशाहिदा था कि इन आयात की ज़रबों से दिल के बंद ताले पल भर में खुल जाते हैं। इस सफ़र की तीसरी मंजिल सूरह ताहा की वो ख़ास आयत है जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है वआनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम, यानी और तमाम चेहरे उस हई और क़य्यूम रब के सामने झुक गए। मेरे भाइयों, ज़रा इस तवाज़ुन और इस कमाल को देखें कि इन तीनों सूरतों में जो नाम सबसे ज़्यादा मुश्तरक है और जिसे हर दौर के बुज़ुर्गों ने अपने सीने से लगा कर रखा, वो अल हई और अल क़य्यूम ही है। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि इसमें आज़म कुरान के इन अनमोल हरफों में ऐसे बसा हुआ है जैसे आँख के अंदर पुतली होती है कि नज़र सबको आती है मगर उसे छूना और उसे छुपाना रब ही का काम है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी और सूरह आले इमरान की इब्तिदाई आयात में इसमें आज़म की मौजूदगी का राज ये है कि इनमें अल्लाह की ज़ात की वो तारीफ़ बयान की गई है कि जहाँ इंसानी अक्ल मिट जाती है और सिर्फ रब की बड़ाई बाकी रह जाती है। सूफिया किराम की महफिलों में एक ईमान अफरोज़ रिवायत सुनाई जाती है कि एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को दुआ मांगते हुए सुना। वो सहाबी इन कलिमात के साथ फरियाद कर रहे थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यो या क़य्यूम। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये पुकार सुनी तो अपने सहाबा से फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि इसने अल्लाह को किस नाम से पुकारा है? सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानते हैं। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसने अल्लाह के इस इस्म आज़म से दुआ मांगी है कि जब इससे पुकारा जाए तो वो अता करता है और जब इसके वसीले से कुछ मांगो तो वो कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। ज़रा इस बशारत की लज्जत को महसूस करें कि जिसकी ज़मानत कायनात का सबसे सच्चा इंसान दे रहा हो, उसकी ताकत का आलम क्या होगा। आज हमारी मुश्किल ये है कि हम कुरान पढ़ते तो हैं मगर हमारी तवज्जो इन नामों की तासीर की तरफ नहीं होती। हम तिलावत तो करते हैं मगर हम वो यकीन पैदा नहीं कर पाते जो एक ज़र्रे को आफताब बना देता है। इसमें आज़म का कुरानी मकामात में छुपा होना हमें ये पैगाम देता है कि अपनी हर तंगी और हर हाजत में पहले कुरान की पनाह लो। जो मसला लोगों के सामने जलील होकर हल नहीं हो रहा, उसे आयतुल कुर्सी और इन सूरतों के मामों के वसीले से हल करो।
मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि सूरह ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या और अल्लाह का उनके साथ हम कलाम होना इस बात की दलील है कि कलाम इलाही ही वो मकाम है जहां इस्म आज़म के पर्दे चाक होते हैं। सूफिया कराम का ये तजुर्बा रहा है कि जिस वक्त बंदा कुरान की तिलावत करते करते अल हय्युल क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम पर पहुंचता है तो उस लम्हे उसकी रूह के तार सीधे आसमानों से जुड़ जाते हैं और उसकी दुआ में वो मोजज़ाती असर पैदा होता है कि तकदीर का लिखा हुआ भी बदलने लगता है। मुफस्सिरीन किराम ने अपनी तफासीर में लिखा है कि ये 3 सूरतें दरअसल अल्लाह की हाकमियत की सबसे बड़ी दलीलें हैं। आज के इस मसरूफ दौर में हम लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं मगर इन कुरानी खजानों की तरफ रुजू नहीं करते। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर दुआ अर्श का ताला खोल दे तो इन कुरानी मकामात से दोस्ती कर लें, अपनी जबानों को या हय्यू या क़य्यूम की ज़र्ब का आदी बना लें। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कुरान का एक एक हर्फ अपने अंदर शिफा भी रखता है और ताकत भी रखता है, मगर इसमें आज़म इन तमाम हरफों का खुलासा है। आज की ये इल्मी गुफ्तगू बंदगी के उन खुफिया गोशों से पर्दा उठाती है जहां इंसान ये समझ लेता है कि मेरा सहारा किसी बंदे के पास नहीं बल्कि उस रब के पास है जिसने अपने कलाम में अपना सबसे प्यारा नाम छुपा रखा है। सूफिया किराम की इस्तिलाह में इन आयात की तिलावत दिल की आंख खोलने का सबसे तेज तरीका है। जूं जूं आप इन आयात में गर्क होते जाएंगे आपको महसूस होगा कि आपके गिर्द नूर का एक हिसार बन रहा है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज की इस नशिस्त का हासिल ये है कि कुरान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, इन आयात को ज़बानी याद करें और जब भी अल्लाह के सामने खड़े हों तो इन सूरतों के हवालों से उसका सबसे बड़ा नाम पुकारें, क्योंकि अल्लाह को अपना नाम पुकारा जाना बहुत पसंद है। ये वो रूहानी चाबी है जो हमें औलिया अल्लाह की महफिलों से मिली है और जिसे पा लेना ही जिंदगी का असल कमाल है। जी भाइयों, कुरान मजीद की इन मुक़द्दस सूरतों और नूरानी आयात के तस्करे के बाद अब हम बंदगी के इस इंतहाई पुरअसरार और ताकतवर मकाम पर आ पहुँचे हैं जिसे सूफिया किराम और औलियाउल्लाह इसमें आज़म की असल रूह और कायनात का इंजन कहते हैं, यानी या हय्यू या क़य्यूम की हकीकत और औलियाउल्लाह के वो पोशीदा मुशाहिदात जिनकी बदौलत उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, ज़रा अपने दिल की आंखों को खोलकर इस हकीकत पर गौर करें कि कायनात के जितने भी सिफाती नाम हैं वो सब किसी न किसी मकाम पर जाकर इन 2 नामों से जुड़ जाते हैं, क्योंकि अगर हयात ना हो तो कोई सिफत बाकी नहीं रहती और अगर क़याम ना हो तो कायनात का निज़ाम बिखर जाता है। या हय्यू का मतलब है ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले और या क़य्यूम का मतलब है ए वो ज़ात जो खुद भी कायम है और जिसने पूरी कायनात को संभाल रखा है। मुफस्सिरीन और साहिब हाल बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब बंदा इन 2 नामों की ज़र्ब अपने दिल पर लगाता है तो उसे वो तवानाई मिलती है जो पहाड़ों को भी रेज़ा रेज़ा कर सकती है, और इसीलिए अक्सर मुहक्किकीन का ये इत्तिफाक है कि यही 2 मुबारक नाम इसमें आज़म हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील कुरान मजीद का वो वाक़या है जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक उम्मती हज़रत आसिफ बिन बरखिया का तज़किरा मिलता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस का तख्त मंगवाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो एक जिन ने कहा कि मैं इसे दरबार ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा, लेकिन वो हस्ती जिसके पास किताब का इल्म था यानी हज़रत आसिफ बिन बरखिया, उन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, मैं ये तख्त आपकी पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूँगा। ज़रा सोचें कि सैकड़ों मील का फासला और मनोवज़नी तख्त लम्हों में कैसे आ सकता है। रिवायात गवाह हैं कि हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने अल्लाह के इसी इस्म आज़म यानी या हय्यू या क़य्यूम के वसीले से दुआ मांगी थी और अभी आँख ने अपनी पुपोटी भी नहीं गिराई थी कि वो तख्त सामने मौजूद था। मेरे भाइयों, ये है इस्म आज़म की वो ताकत जो मादे के तमाम क़वानीन को बदल देती है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा है कि जब भी कोई बहुत कठिन घड़ी आती या कोई सख्त परेशानी लाहक होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर तशरीफ़ लाते और आपकी ज़बान मुबारक पर यही विर्द होता, या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीफ़। यहाँ तक कि ग़ज़वा बद्र के तपते हुए मैदान में भी तारीख़ ने देखा कि जब बज़ाहिर मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी तो कायनात का इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर मुसलसल यही पुकार रहे थे, या हय्यू या क़य्यूम। इसका मतलब यह है कि जब सब असबाब ख़त्म हो जाएं और जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं तो इन 2 नामों का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, और ये वो नाम हैं जिन्हें पुकारने के बाद अर्श के फ़ैसले बंदे की मर्ज़ी के मुताबिक होने लगते हैं।
अब ज़रा इसके दूसरे पहलू यानी औलियाउल्लाह के मुशाहिदात और उनकी शराइत पर गौर करें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि शाह जी हम भी ये नाम पढ़ते हैं मगर हमें वो कमाल क्यों नज़र नहीं आता। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ ये नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें आज़म सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक ख़ास रूहानी कैफियत और हाल का नाम है। सूफिया फरमाते हैं कि अगर बंदे के अंदर दो चीज़ें मौजूद ना हों तो वो करोड़ बार भी इसमें आज़म पढ़ ले, उसकी पुकार में असर नहीं आएगा। पहली शर्त है लुक़्मा हलाल, यानी बंदे के पेट में जो रिस्क जा रहा हो वो मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा हो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि गुनाहगार की ज़बान से निकलने वाला इसमें आज़म उस कमान की तरह है जिसकी डोर टूटी हुई हो, वो कभी निशाने पर नहीं लगती। दूसरी बड़ी शर्त इखलास और अना का मिट जाना है। जिस दिल में अपनी बड़ाई का खुमार हो या जहाँ तक तकब्बुर का ज़र्रा भी छुपा हो, वहाँ इसमें आज़म का नूर दाखिल नहीं होता, क्योंकि ये नाम सरापा आजिज़ी का नाम है। इस मकाम पर पहुंचकर औलियाउल्लाह का एक बहुत ही प्यारा और रिक्कत आमेज़ वाक़या याद आता है जो हमें इसमें आज़म पाने का सलीका सिखाता है। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक साइल आया और अर्ज़ की कि हुजूर मुझे इसमें आज़म सिखा दें ताकि मैं अपनी तमाम हाजतें पूरी कर सकूं। हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर फरमाया कि ए भाई, पहले इसके बोझ को संभालने की हिम्मत तो पैदा कर लो, क्योंकि इसमें आज़म सिर्फ वो ज़बान बोलती है जिसने झूठ छोड़ दिया हो, और वो दिल पुकारता है जिसने गैर की मोहब्बत छोड़ दी हो। आपने उसे कुछ देर अपनी सोहबत में रखा और एक दिन उसे हुक्म दिया कि जाओ और जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ। जब वो शख्स लकड़ियां लेकर वापस आ रहा था तो उसका गुजर एक बुजुर्ग के मज़ार के पास से हुआ, जहां उसने देखा कि एक मुर्दा परिंदा पड़ा है। उसके दिल में तड़प पैदा हुई और उसने वही नाम जो उसने ख्वाजा साहब की महफिल में सीखा था पूरी तवज्जो के साथ पुकारा, तो वो मुर्दा परिंदा उसी वक्त फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। वो शख्स भागता हुआ हुजूर ख्वाजा साहब के पास आया और कहने लगा कि हुजूर, मुझे इसमें आज़म मिल गया, मैंने इसे आजमाया और मोजज़ा हो गया। आपने फरमाया कि ए नादान, तुम्हें सिर्फ मुर्दे जिंदा करने की ताकत मिली है, मगर तुम्हें तो रब चाहिए था। तुम एक परिंदे की जिंदगी पर खुश हो गए, हालांकि जिसका ताल्लुक अल-हई से जुड़ जाए वो तो हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि औलियाउल्लाह इसमें आज़म को करामात के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने रब की खुशनूदी के लिए इस्तेमाल करते थे। सिलसिला नक्शबंदिया और कादरिया के बुजुर्गों का ये मुशाहिदा रहा है कि जब बंदा फज्र की नमाज के बाद मुराकबे में बैठता है और पूरे ध्यान के साथ या हय्यू या क़य्यूम की ज़रब लगाता है, तो उसके दिल का वो जंग जो बरसों से जड़ पकड़ चुका होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि या हय्यू में अल्लाह की हाकिमियत की वो ताकत है जो नामुमकिन बीमारियों को शिफा में बदल देती है, और या क़य्यूम में रिज़्क़ की वो बरकत छुपी है जो बंदे को पूरी दुनिया से बेनियाज कर देती है। सूफिया की महफिलों में एक और बारीक बात कही जाती है कि अगर तुम चाहते हो कि इसमें आज़म तुम्हारी ज़बान पर जारी हो जाए तो पहले अपनी ज़बान को दुरूद व सलाम से पाक करो, क्योंकि जिस ज़बान पर अल्लाह के महबूब का दुरूद नहीं होता उस ज़बान से निकलने वाली दुआ में तड़प नहीं होती। हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि आप इसमें आज़म की तकरार उस वक्त करते थे जब आप पूरी तरह डूब जाते थे, और फिर वो लम्हा आता था कि मिट्टी को हाथ लगाते तो वो सोना बन जाती थी। लेकिन याद रखिए कि सूफिया की अमीरी माल में नहीं, बल्कि उनकी खामोशी और उनके फ़क्र में होती थी। आज के इस पुरफितन दौर में हम वजीफ़े तो तलाश करते हैं मगर अपने आमाल दुरुस्त नहीं करते। हमें ये जानना होगा कि अल्लाह के नाम में तासीर उसी वक्त पैदा होती है जब पुकारने वाला अल्लाह का वफादार हो। इसमें आज़म का मतलब यही है कि अपने रब को उसके सबसे प्यारे नाम से पुकारना, मगर आदाब को मलहूज़ खातिर रखकर। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो शख्स हर तंगी और हर मुसीबत में सिर्फ इन दो नामों का दामन थाम ले तो अल्लाह उसके लिए गैब से वो रास्ते निकालता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होते। अहले सुन्नत के तमाम सलासिल में या हय्यू या क़य्यूम के औराद व वज़ाइफ की कसरत इसलिए है ताकि बंदा अल्लाह की सिफ़ात में डूब कर फना हो जाए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज की इस तवील और मुफस्सल गुफ्तगू के इस निचोबों को समझ लें कि अल्लाह ने हमें बहुत करीब से देखा है और वो पुकारने वालों को पसंद करता है। बस शर्त यह है कि हम अपने दिल का क़िबला मदीना मुनव्वरा की तरफ कर लें और अपने हाथ आजिज़ी के साथ फैला दें। इसमें आज़म की ये तलाश दरअसल अपनी खुदी की पहचान है, क्योंकि जब तक बंदा खुद को नहीं पहचानता वो उस हस्ती को नहीं पुकार सकता।
बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि या हय्यु या कय्यूम की बरकत से उनके चेहरों पर वो नूर आता है जो दूसरों के अंधेरे दिलों में भी चिराग रोशन कर देता है, और ये वो इनाम है जो किसी बाजार से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्चे इश्क और तड़प से मिलता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसमें आज़म के इन असरार तक पहुंचाए जो सिर्फ सच्चे गुलामों का हिस्सा है, और हमें अपने नाम की मिठास अता फरमाए ताकि हम जिंदगी और मौत के हर मरहले में कामयाब रहें। ये वो हकीकत है जो हमें दुनिया की आर्जी जिंदगी से निकालकर अल्लाह के अबदी प्यार की तरफ ले जाती है, जहां सिर्फ इत्मीनान और सुकून का राज होता है। 1 मिनट दोस्तों, अब इसी रूहानी सफ़र की तकमील के लिए हम गुफ्तगू के छठे और आखिरी नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम वो रिक्कत आमीज़ दुआ और वो ख़ास अमल बयान करेंगे जिसके ज़रिए इस्म आज़म को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। और ये वो हिस्सा होगा जो आपकी रूह को तड़पा देगा और रब की रहमतों को पुकारेगा। इसकी तफसील हम अगले हिस्से में पेश करेंगे। जी उमर। शुक्रिया मुबश्शिर साहब। जी बिल्कुल भाइयों, इसमें आज़म की ताकत, इसकी कुरानी सनद और औलिया अल्लाह के सीनों में छुपे इन पुर इसरार मुशाहिदात के तस्करे के बाद अब हम बंदगी के इस इंतहाई रिक्कत आमेज़ और आखिरी नुक्ते की तरफ आ चुके हैं, जहां हमें वो अमली रास्ता इख्तियार करना है जिसके ज़रिए ये नूर हमारे अपने वजूद का हिस्सा बन जाए और हमारी पुकार भी अर्शे इलाही के दरवाज़ों पर दस्तक देने के काबिल हो जाए। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, इसमें आज़म को हासिल करने का मतलब कोई जादुई ताकत पाना नहीं है, बल्कि इसमें आज़म को पाने का असल मकसद ये है कि बंदे का अपने रब के साथ वो ताल्लुक़ जुड़ जाए जहाँ सिर्फ मोहब्बत और इत्मीनान का राज हो। सूफिया किराम और हमारे मशाइख फरमाते हैं कि इसमें आज़म का अमली रास्ता 2 चीज़ों पर मुनहसिर है, पहला इस्तिकामत और दूसरा यकीन कामिल। बुजुर्गान दीन का ये आज़मूदा तरीक़ा रहा है कि अगर आप अल्लाह के इन मुबारक नामों की तासीर देखना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें कि रोज़ाना रात के आखिरी पहर में या फजर की नमाज के फ़ौरन बाद जब कायनात में खामोशी का आलम होता है, आप बावुज़ू होकर क़िबला रुख बैठें और सबसे पहले अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, क्योंकि दुरूद शरीफ वो अमल है जो दुआ के बाजू बनाता है और उसे अल्लाह की बारगाह तक ले जाता है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ के बगैर कोई भी नाम ज़ुबान पर असर नहीं करता। फिर पूरे ध्यान के साथ ये तसव्वुर करें कि आपका रब आपको देख रहा है और आपके सामने उसके 99 नामों की रोशनी फैली हुई है। मुफस्सिरीन इज़ाम फरमाते हैं कि वो अल्फाज जिन पर कसीर औलिया का इत्तिफाक है, यानी या हय्यू या कय्यूम और या ज़ल जलाल वल इकराम, इनको पूरे सोज़ और दर्द के साथ पुकारना शुरू करें। आज हमारा अलमिया ये है कि हम सिर्फ ज़ुबान हिलाते हैं मगर हमारा ध्यान मोबाइल फ़ोन या कारोबार की तरफ होता है। याद रखें कि जब तक पुकार दिल की गहराई से नहीं निकलेगी तब तक गैब के ताले नहीं खुलेंगे। इसमें आज़म पाने का दूसरा बड़ा रास्ता अल्लाह की मखलूक की खिदमत और आजज़ी है, क्योंकि जब बंदा किसी दुखी इंसान का बोझ उठाता है तो अल्लाह उसके दिल पर अपने नामों के राज खोल देता है। हमें चाहिए कि हम हर मुश्किल और हर परेशानी में आमिलों और जादूगरों के पास भागने के बजाय इस एक सच्ची चौखट को उसके अजीम नामों के साथ पुकारें, क्योंकि वहाँ से कभी कोई खाली नहीं आया। मेरे भाइयों, अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी इस तवील और रूहानी गुफ्तगू का निचोड़ अपने रब के हुजूर फरियाद बनकर पेश करें। ये वो लम्हात हैं जब अल्लाह के फरिश्ते नेकी की महफिलों को घेरे हुए होते हैं और दुआ की कबूलियत के लिए तैयार होते हैं। आइए आज हम सब मिलकर अपने टूटे हुए दिलों और इन सिसकियों के साथ अल्लाह के इन अजीम नामों का वास्ता देकर इस कायनात के मालिक से वो सब कुछ मांगते हैं जिसके लिए हम साल हा साल से तड़प रहे हैं। ये वो रिक्कत आमीज़ लम्हा है जहां आपके गुनाह माफ़ होंगे और आपकी तकदीर लिखी जाएगी। या अल्लाह, या हय्यू या कय्यूम, या ज़ल जलाल वल इकराम, ए वो ज़ात के कायनात की हर चीज़ जिसकी मुट्ठी में है, और ए वो बादशाह जिसकी बादशाही को कभी ज़वाल नहीं, हम तेरे आजिज़, गुनाहगार और बेसहारा बंदे तेरी बारगाह में हाथ फैलाए खड़े हैं। या अल्लाह, आज हमने तेरे इन नामों की अज़मत का तज़किरा सुना जो पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा कर सकते हैं। बारी ताला, हम तुझे इन्हीं नामों का वास्ता देते हैं, हमारे अंधेरे दिलों में हिदायत का चराग रोशन फरमा दे।
اے کائنات کے मालिक, हमें अपने इस अजीम इस्म आज़म की मिठास अता फरमा जिसके पुकारने से तपती रेत पर भी ठंडक हो जाती है। मौला, तुझे तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का वास्ता हमारे गुनाहों के अंबार को अपनी सिफ़त गफ़्फ़ारी से माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, आज के इस पुरफित्न दौर में हम बहुत परेशान हैं। कोई रिज़्क़ के लिए रो रहा है तो कोई बीमारी के बिस्तर पर है। या हय्यू या क़य्यूम, अपनी सिफ़त रहीमी के सदक़े हम सब की तंगियों को आसानियों में बदल दे। या अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हैं उनके गैब से कर्ज़ अदा फरमा। जो लाइलाज बीमारियों का शिकार हैं उनको मदीना मुनव्वरा के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े शिफ़ाए कामिला अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा, इन्हें फ़हाशी और मोबाइल के फितनों से बचा ले और इन्हें कुरान और दुरूद का आशिक बना दे। या अल्लाह, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसे अमन का गहवारा बना दे और दुश्मनों के हर मक्र फ़रेब को नाकाम फरमा। या अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। फ़लस्तीन, कश्मीर और जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम हैं उनकी गैबी मदद फरमा और बातिल को नीस्त नाबूद फरमा। ऐ हमारे रब, हमें ऐसी मौत देना कि हमारी ज़बान पर तेरा नाम और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा जारी हो। हमें कब्र की वहशत से और हश्र की रुसवाई से बचा लेना। या बारी ताला, हमें मुस्तजाबुद्दुआत बंदों में शामिल फरमा और हमारे सीनों को इल्मे लदुन्नी का मरकज़ बना दे। मौला, आज इस महफ़िल में जिसने जो भी दुआ मांगी है और जो दिलों के भेद हमें नहीं मालूम मगर तू उनसे वाकिफ़ है, इन सब की मुरादें पूरी फरमा दे। या अल्लाह, हमें क़यामत के दिन अपने हबीब के झंडे तले जगह अता फरमा और उनके मुबारक हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। हमारी इस टूटी फूटी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसे हमारे लिए और तमाम सुनने वालों के लिए बख्शिश का ज़रिया बना दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।